विरोधाभास में तो संतुलन होता है। अगर विरोधाभास ही नहीं होगा तो संतुलन किसके बीच में होगा? जब हम ये कहते हैं कि संतुलन है तो संतुलन किसके बीच में है? संतुलन है इसका मतलब है कि विरोधाभास है। विरोधी भास जो है, विरोधाभासी चीजें हैं इसलिए वो संतुलन है। अगर विरोधाभास वाली चीजें नहीं होंगी तो संतुलन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस नजरिए से देखें कि जितनी गहराई होती है उतनी ही ऊंचाई होती है। हम अपने अंदर जितना गहरे उतरते चले जाते हैं हम ब्रह्मांड से उतना जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि दुनिया में अलग अलग जो है धर्म हुए, तो कुछ धर्मों ने कहा कि आप जो है आप परमात्मा को मानें, आप मूर्ति पूजा करें, आप जो है धर्म ग्रंथ पढ़ें। ठीक है, जबकि कुछ धर्म ऐसे हुए जिन्होंने धर्म ग्रंथ के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, जिन्होंने मूर्ति पूजा के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, जिसमें ये कहा गया कि नहीं आप भगवान को मत मानो, आप खुद को जानो, आप अपने अंदर झांको, आप अपनी सच्चाई को पहचानो, आप खुद को समझो। ठीक है, कि तुम क्या हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम हो क्या, तुम्हारा उद्गम स्थान क्या है, तुम हो ही किस लिए, तुम्हारा अस्तित्व ही क्यों है, ऐसे सवालों पे जो है जोर दिया। तो एक तरफ वो विचारधाराएं थी जिन्होंने परमात्मा पे जोर दिया, परमात्मा के अस्तित्व पे जोर दिया, और एक तरफ वो विचारधाराएं थी जिन्होंने परमात्मा के अस्तित्व को नकार दिया और उन्होंने कहा कि तुम खुद को पहचानो। ठीक है, लेकिन दोनों के जो नजरिए थे वो भले ही अलग अलग थे, एक कुछ और कहता है दूसरा कुछ और कहता है, लेकिन दोनों के केंद्र में क्या था, दोनों में जो एक कॉमन बात थी वो क्या थी? दोनों में जो एक कॉमन बात थी वो थी मुक्ति की, वो थी स्वतंत्रता की, मानसिक स्वतंत्रता की, मेंटल फ्रीडम की, चेतना के स्तर पर जीने की। कि तुम चाहे परमात्मा को समझ लो, तुम चाहे परमात्मा के रास्ते पर चल लो, तो भी तुम जो है चेतना के स्तर पर जी सकते हो, तो भी तुम जो है मुक्ति के रास्ते पर जा सकते हो। और अगर तुम खुद को समझ लो, अपनी अंतरात्मा को समझ लो कि तुम क्या हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा अस्तित्व क्यों है, ऐसे जो बेसिक सवाल हैं, जो जरूरी सवाल हैं, अगर तुम उसको भी समझ लो, जैसे हम बोध कहते हैं, जैसे हम ज्ञान कहते हैं, तो भी तुम जो है मुक्ति के मार्ग पे चले जाओगे, तो भी तुम जो है एक मानसिक स्वतंत्रता को लेकर जी सकते हो, तो भी तुम जो है चेतना के लेवल पे जी सकते हो। तो दोनों की विचारधाराएं तो अलग थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, केंद्र एक था। और जब केंद्र एक है, उद्देश्य एक है, तो फिर दोनों की विचारधाराएं अलग होकर भी एक ही केंद्र को पा रही हैं, एक ही उद्देश्य पे जो पहुंच रही हैं, कैसे? और यदि दोनों अलग अलग विचारधाराएं एक ही उद्देश्य पर पहुंच रही हैं, तो दोनों अलग विचारधाराएं अलग कैसे हैं? वो दोनों एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई क्यों नहीं है? और यदि जुड़ी हुई तो कैसे जुड़ी हुई है? इसका उत्तर मिलता है हमें वेदांत में, इसका उत्तर मिलता है हमें उपनिषद में। और वेदांत क्या करता है कि इन दोनों को मिलाता है, इन दोनों को जोड़ता है। वो क्या कहता है? अगर तुम परमात्मा को जो जान लोगे, अगर तुम उस भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो है, ईसा मसीह, या जिस किसी नाम से हम उसको कहते हैं, ब्रह्म, सत्य, वटेवर, अगर हम उसको जान लेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर कौन बैठा है। और यदि हम अपने अंदर बैठे हुए उस दृष्टा को, उस महसूस करने वाले को समझ जाएंगे, अगर हम अपने आप को समझ जाएंगे, अगर हम अपने अंदर झांक लेंगे, तो हम अपने अंदर झांक कर गहराई में उतर कर उसको भी समझ जाएंगे जो हर जगह फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो ये दोनों धारणा, ये दोनों विचारधाराएं एक हो जाती हैं, जिसे हम वेदांत का नाम देते हैं। तो दोनों है विचारधाराएं अलग, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का केंद्र एक है, दोनों की मंजिल एक है। दोनों की मंजिल ये है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे की मानसिक स्वतंत्रता में जीना है, मेंटल फ्रीडम में जीना है। ठीक है, दुनिया में हर तरह के वो टेंशन, हर तरह की वो चीजें जिसको लेकर इंसान डरा हुआ रहता है, उससे ऊपर हो जाना है, उससे पार हो जाना है। दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य सिर्फ ये था, लेकिन दोनों विचारधाराएं दुनियादारी के हिसाब से अलग अलग थी, लेकिन केंद्र एक है, मंजिल एक है कि किस तरीके से हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम चेतना के तल पर जो है जी सकते हैं, किस तरीके से हम जो है दुख के ऊपर जा सकते हैं, डर के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि इंसान हमेशा जो है डरा हुआ रहता है ना, कि ये खो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये छूट जाएगा। जो पकड़ा हुआ है वही तो छूटता है, जो पाया है वही तो खोता है इंसान। तो इंसान के अंदर यही सारे जो डर तो होते हैं। आमतौर पर इंसान की जिंदगी में जो डर क्या होता है? डर यही होता है ना कि मेरी जान चली जाएगी, कोई अच्छी जॉब चल रही है वो जो है छूट जाएगी, इतना सारा पैसा आ रहा है किसी सोर्स से या किसी जगह से, किसी कारोबार से, कुछ भी है, तो वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? या फिर मेरे घर में जो है बीवी बच्चे वगैरह जो हैं वो अगर बिछड़ गए तो क्या होगा, अलग होगा तो क्या होगा? तो यही सारे डर होते हैं नॉर्मली इंसान की लाइफ में, है ना। और इनसे इंसान के इसी डर
के चलते इंसान जो 10 तरीके की जो अपने चारों तरफ चीजें फैलाता है ताकि उसे वो सिक्योरिटी महसूस हो, और जिस तरीके का डर होता है उसी तरीके की उस सिक्योरिटी के लिए चीजें फैलाता है ना। तो चीजें फैलाना, अपने आसपास जो चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, अपने आसपास जो चीजों का जमावड़ा इकट्ठा कर लेना, ये सब क्यों होता है? डर के कारण, और जबकि उसे जरूरत नहीं होती उसकी, है ना। और उसी डर में करते 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 उसकी सारी जो है जिंदगी बीत जाती है। और वो जो दोनों विचारधाराएं थी, जिसमें से एक विचारधारा ये कहती है कि आप अपने अंदर झांक लो, और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि आप परमात्मा को जान लो, ईश्वर को जान लो। और दोनों का जो मंजिल एक है कि मानसिक स्वतंत्रता पर जी लो, चेतना पर जी लो, ठीक है। वहीं से हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आता है। ये जिंदगी में हम जिस किसी डर में भी जीते हैं तो उसके ऊपर कैसे निकला जाए। तो दोनों ही विरोधाभास है, लेकिन दोनों में संतुलन क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से जिंदगी में भी जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं, अगर उन दोनों की मंजिल एक है या उद्गम स्थल एक है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब दुनिया में बहस क्यों छिड़ी होती है किसी भी चीज पे? क्योंकि हमें वो अलग अलग लगती हैं।